ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय रामाय सीताय पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजो पुरतो मारुतिर्यस्य तस्मै श्रीरामाय नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बालकांड से पहला अध्याय का 12वां प्रश्न। धर्मज्ञ सत्यसन्धस्य प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर्वश्य समाधिमान् प्रजापति समः श्रीमान् धाता रिपुनिष्पदन। जिसमें भगवान रामचंद्र के और भी अन्य दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं नारद मुनि। बता रहे हैं he knows his duties। धर्मज्ञ, जो ज्ञा ज्ञा मतलब जो जानता हो, क्या धर्म, धर्म मतलब होता है कर्तव्य, ड्यूटी। तो धर्म का अर्थ क्या है? ड्यूटी, कर्तव्य। और कर्तव्य का मतलब होता है कि ऐसे कार्य जो हम कंपलसरी है हमारे लिए, जिसको छोड़ नहीं सकते, जिनको छोड़ने पर हम ऋणी, हम अपराधी या पापी बन जाएंगे, ऋणी बन जाएंगे। तो उसको बोलते हैं धर्म। और धर्म दो प्रकार के होते हैं। शरीर, शरीर से संबंधित धर्म होते हैं, उनको शारीरिक या भौतिक धर्म बोलते हैं। और जो हमारे असली जो धर्म है, क्योंकि हम आत्मा है, तो आत्मा से संबंधित जो धर्म है उसको सनातन धर्म या आध्यात्मिक धर्म, आध्यात्मिक कर्तव्य बोलते हैं। तो आध्यात्मिक कर्तव्य केवल एक ही है, आत्मा भगवान का अंश होने के नाते भगवान का सेवा करना, भगवान का को प्रेम करना, उनके नाम का जप करना, यही जो है असली धर्म है। और जब तक ये शरीर हम धारण करके रखे हैं तो शरीर के भी जो धर्म है उसको निभाना पड़ता है ना। जैसे नियमित रूप से शरीर का देखभाल करना, खाना खाना और स्नान करना, और अगर शरीर अस्वस्थ है तो उसको दवाई कराना। फिर इस शरीर से संबंधित जो लोग हैं, सगे संबंधी हैं, उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य होता है, तो उनका पालन करना। तो ये सब भी जरूरी है। लेकिन ये सारे के सारे जो भौतिक कर्तव्य हैं, यानी शरीर से संबंधित जो कर्तव्य हैं, उनकी पूर्णता वहीं पे होती है जब इन कर्तव्यों का पालन करके कोई आध्यात्मिक कर्तव्य, यानी सनातन धर्म, सनातन हमारा जो कर्तव्य है भगवान की सेवा, इस ओर प्रगति कर सके। तभी जो है हमारे भौतिक कर्तव्यों, भौतिक धर्मों का की सफलता होती है। ये भागवत में भी स्पष्ट रूप में बताया गया है। कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर लाभो यावत जीवता धर्मस्य तत्व जिज्ञासा, कि तत्व भगवान के प्रति जिज्ञासा करना, उनको प्राप्त करना, उनका सेवा करना, यही हर प्रकार के कर्तव्यों का जो है परिणाम होना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान रामचंद्र के बारे में बताया गया है कि वो धर्मज्ञ है। धर्मज्ञ मतलब हर प्रकार के कर्तव्यों को भली भांति वो जानते हैं और उनका पालन करते हैं। फिर ही इज ट्रू टू हिज प्रॉमिस सत्य संधश्चा, ही इज ट्रू टू हिज प्रॉमिस। हमेशा वो सत्य का पालन करते हैं। क्यों सत्य का पालन करते हैं हमेशा? क्योंकि वो खुद ही स्वयं सत्य है, इसलिए सत्य के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो भी सत्य होता है। ही इज एब्सॉर्ब्ड इन बेनिफिटिंग द लिविंग क्रिएचर्स प्रजानाम च हिते रतः। सदैव जो उनकी प्रजा है उनके कल्याण के लिए हमेशा जो है भगवान लगे रहते हैं। प्रजा नाम, प्रजा नाम, भगवान की प्रजा कौन है?
केवल अयोध्या वासी वृंदावन वासी बस नहीं, ये पूरी सृष्टि भगवान का राज्य है। और इस पूरे सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, वो सब भगवान की प्रजा है। इसलिए हमेशा उनके हित में लगे रहते हैं भगवान, इसलिए बारंबार भगवान अवतार लेके आते हैं। ही इज फेमस, यशस्वी, एंडोर्ड विथ नॉलेज, ज्ञान संपन्न, सुचिर वश्य, समाधिमान, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिपेंडेंट ऑन हिज सरेंडर डिवोटीज। वश्य, वश्य मतलब वश में है भगवान, and absorbed in thought of protecting them. Vasyah Samadhiman is equal to the Prajapati in the matter of protecting the universe. Prajapati Sama. Shriman, he is inseparable from Shri, the goddess of fortune, Shriman ka arth hai. Or he nourishes his devotees and destroys their obstacles. धाता, रिपु निसूदना। धाता मतलब होता है जो अपने भक्तों का पालन पोषण करते हैं, हमेशा उनको धाता बोलते हैं। रिपु निषूदन, रिपु मतलब शत्रु, निषूदना मतलब उसका दमन करने में भगवान हमेशा समर्थ रहते। तो ये कई दिव्य गुणों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तात्पर्य में कुछ गुणों का विस्तार से उल्लेख किया गया उसको। He knows his duty of protecting those who have surrendered unto him. He will say, भगवान आगे चल के ये बोलने वाले हैं रामायण के छठवें स्कंद में। छठवें स्कंद के छठवां स्कंद कौन सा? युद्ध कांड। युद्ध कांड में भगवान ये बोलेंगे, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयं कथंचन, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतत् अगरहितम्। If one has come to me in a friendly spirit, I will never ever abandon him, even if he has some defect. He is honored by the civilized. This is honored by the civilized. तो भगवान इस श्लोक में खुद बोल रहे हैं कि अगर कोई भगवान के पास आता, उनका शरण ले लेता है मित्र भाव में, मित्र भाव में भी अगर कोई भगवान के पास जाता है तो भगवान उसको कभी त्यागते नहीं है, उसको हमेशा जो है उनका उसका हित चाहते हैं। तो फिर उसके बारे में क्या कहना, जो भगवान के पास सरेंडर समर्पण के भाव से जाता है, दास के भाव में जाता है, भगवान पे पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, जैसे छोटा बालक माँ पे निर्भर रहता है, उस भाव में अगर जाता है तो भगवान तो उसको कभी त्याग नहीं सकते हैं, भले ही उसके अंदर कुछ कमियां हो, दोष हो। इसी को बोला गया है कि भगवान ही नोज हिज ड्यूटी, इसलिए भगवान धर्मज्ञ है। धर्मज्ञ मतलब कि भगवान का जो कर्तव्य है भगवान भली भांति जानते हैं। हम भूल जाते हैं, वो बात अलग है कि हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य भगवान का आश्रय लेना, भगवान का गुणगान करना, भगवान का सेवा करना, ये हमारा कर्तव्य है। हम भले ही भूल जाएं, लेकिन भगवान धर्मज्ञ है, भगवान अपने कर्तव्यों को नहीं भूलते हैं। तो उनका कर्तव्य क्या है कि वो रक्षा करना, प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा करना अपने भक्तों को, इसलिए उनको धर्मज्ञ बोला गया। ऐसा कोई भी एक भी एपिसोड नहीं है, एक भी ऐसा स्टोरी, कहानी या कथा नहीं है, सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद, चाहे उपनिषद, पुराण, इतिहास, कोई भी शास्त्र ले लीजिए, उठा लीजिए, आप ऐसा एक भी उदाहरण नहीं पाएंगे जहाँ पे भगवान हरि, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम के किसी भक्त का विनाश हो गया, भगवान उसको सुरक्षा ना दे पाए। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। और वहीं दूसरी ओर आप कितने भी उपनिषद, शास्त्र, पुराण उठा लीजिए, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जो भगवान से विमुख हो करके, चाहे पूरे सृष्टि में किसी का भी आश्रय लिए हो, यहाँ तक कि देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी और महादेव भगवान शिव का भी आश्रय क्यों न लिए हो, अगर वो भगवान के विमुख हो गए हैं तो ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जो उनका, जिसमें पता चले कि उनका विनाश ना हुआ। ये सारे शास्त्रों का प्रमाण है। ये बात कौन बोलता है? सूरदास जी, जो कि भगवान के बहुत परम भक्त हुए, वो बताते हैं कि सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी कोई भी व्यक्ति ऐसा एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकता है जहाँ पे भगवान हरि का किस का एक किसी भक्त का को सुरक्षा नहीं दे पाए हो भगवान हरि, और उसका विनाश हो गया हो, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता है। और दूसरी ओर ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जहाँ पे कोई भगवान हरि के विमुख है, विमुख जाता है, वो भले ही कितना शक्तिशाली हो
और भले ही किसी भी महान से महान देवता भगवान शिव तक का भी आश्रय क्यों न ले रखा हो, उसका सुरक्षा क्यों न कर रहे हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि उसको उसका विनाश ना हो। है ना? ये हम देखते हैं। बाणासुर भगवान शिव का भक्त था, और इस प्रकार से एक और असुर था। बाणासुर के 1,000 हाथ थे। और 1,000 हाथ से वो, जब भगवान शिव नृत्य कर रहे थे, तो 1,000 हाथों से वो ढोल बजा करके भगवान शिव के नृत्य में इतना उनको प्रसन्न कर दिया था कि भगवान शिव इतना संतुष्ट हो गए, उसको पूछते हैं वर मांगो। तो वर के रूप में शिव जी को बोलता है कि आप हमारे राज्य के सिक्योरिटी गार्ड बन जाइए, या आप सिक्योरिटी दीजिए, आप हमारे राज्य में आ जाइए और हमको सुरक्षा प्रदान करिए। और भगवान शिव तैयार भी हो गया, उनके राज्य में चले गए। और इसलिए वो इतना शक्तिशाली हो गया कि कोई भी उसके राज्य में अटैक नहीं कर सकता था। भगवान शिव पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर भगवान शिव उसको सुरक्षा देते थे। लेकिन वही असुर जब भगवान कृष्ण के विरोध में चला गया, तो भगवान शिव भी कुछ नहीं कर पाए। भगवान शिव साफ साफ बोल दिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुमने अभी मेरे जो परम भगवान है उनसे उनसे जो तुमने दुश्मनी मोल ले ली, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। भगवान कृष्ण के साथ युद्ध हुआ, और भगवान कृष्ण उसके हजारों हजारों हाथ से एक दो हाथ को छोड़ करके बाकी सारे हाथों को काट दिए, और अंतिम भी उसको मारने ही वाले थे कि भगवान शिव ने फिर रिक्वेस्ट किया कि आप इसको क्षमा कर दीजिए, मैं ये जो है इसको सुधर गया है, अब ये आपके विरुद्ध में नहीं जाएगा। तो भगवान शिव के कहने पे फिर भगवान कृष्ण उसको क्षमा कर देते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि जहाँ पे रावण भी भगवान शिव का महान भक्त था, लेकिन भगवान राम से दुश्मनी मोल लेने के कारण क्या हुआ, उसका विनाश ही हो गया अंततः। है ना? लेकिन ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जहाँ पे कोई भगवान राम का भक्ति किया हो और उसका विनाश हो गया हो, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पे स्पष्ट रूप में वर्णन है कि भगवान धर्मज्ञ हैं, यानी अपने कर्तव्य को भली भांति जानते हैं और उसको भली भांति अच्छे से वो पूरा भी करते हैं। इसलिए ऐसे परम भगवान का आश्रय लेना चाहिए। He is true to his promise. संधा refers to a promise. सत्य संधस्य, जो दूसरा गुण बताया गया है, सत्य संधस, भगवान अपने जो प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है, उस पे हमेशा सत्य बने रहते हैं। अप्यहम जीवितम जह्याम त्वाम वासीत स लक्ष्मणा, नहीं प्रतिज्ञाम संश्रुत्या ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। बोल रहे हैं भगवान सीता माता को, बोल रहे हैं तीसरा स्कंद मतलब अरण्य कांड में, जब भगवान वनवास में है, तो वहां पर सीता माता को एड्रेस करते हुए भगवान 10वें अध्याय में बोलते हैं, ओ सीता, आई कैन इवन गिव अप माई लाइफ और यू एंड लक्ष्मण, बट आई विल नेवर फेल टू फुलफिल अ प्रॉमिस दैट आई हैव मेड स्पेशली टू द ब्राह्मणस। भगवान रामचंद्र बोल रहे हैं कि हे सीता, मैं अपना जीवन भी त्याग कर सकता हूँ। हाँ, भगवान कैसे जीवन त्याग करेंगे, भगवान का तो कभी मृत्यु हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि अगर मेरा मृत्यु भी हो जाए, जो कि हो ही नहीं सकता, संभव है, लेकिन बोल रहे हैं भगवान कि ऐसी स्थिति भी हो गई तब भी, यहाँ तक कि मैं अपने लाइफ को, जीवन को त्याग सकता हूँ, और तुमको मैं त्याग सकता हूँ। सीता को बोल रहे हैं भगवान, सीता को, भगवान सीता, सीता जो है उनकी नित्य संगनी है, अर्धांगनी है ना। बेटर हाफ बोलते हैं, एक्चुअली में बेटर हाफ नहीं है। हाँ, वो नॉन डिफरेंट है, अभिन्न है। बेटर हाफ तो इस संसार के जो पति पत्नी होते हैं, अर्धांगनी बोला जाता है, कि बेटर हाफ बोलते हैं, लेकिन फिर भी अंतर होता है। लेकिन भगवान में शक्तिमान है और उनकी शक्ति, यानी राम और सीता, सीता माता केवल अर्धांगनी नहीं है, सीता और राम में कोई भेद ही नहीं है ना, वो सेपरेट किए ही नहीं जा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीता राम, ये एक ही है। हाँ, ये सेपरेट किए ही नहीं जा सकते, अलग किए ही नहीं जा सकते किसी भी स्थिति में। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपना जीवन भी छोड़ सकता हूँ, और हे सीता, तुमको भी छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण को भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपना जो वचन है, वो स्पेशली, विशेष रूप से जो मैंने अपने भक्तों को दिया है अपना वचन, वो मैं कभी तोड़ नहीं सकता हूँ। इसलिए भगवान का ये गुण बताया गया है, सत्य संघर्षा। भगवान हमेशा अपने प्रॉमिस, प्रतिज्ञा में सत्य बने रहते हैं। He is primarily famous for protecting those who surrender unto him. हाँ, the Shruti states, Tasya Nam Mahat Yashaha. His name is famous among the great souls. He is endowed with knowledge
That is, he has full knowledge of the constitutional nature and characteristics of everything. भगवान के पास पूर्ण ज्ञान है। प्रतीक ज्ञाने अवधौ संधा। ये भगवान, इसलिए यहाँ पे बोला गया यशस्वी ज्ञान संपन्न, कि भगवान ही हैं जो पूर्ण रूप से ज्ञान हर चीज के बारे में, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, आत्मा, परमात्मा और भौतिक प्रकृति, शक्ति, सब कुछ जानते हैं। बाकी बाकी जितने भी लोग हैं भगवान के अलावा, चाहे जीव तत्व हो और चाहे देवता हो, वो जीव देवता भी जीव तत्व में ही आते हैं, तो चाहे देवता हो, मनुष्य हो, या कोई भी अन्य कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो सब के सब जो है पूरी तरह से उनको ज्ञान नहीं है हर चीज के बारे में। केवल और केवल भगवान ही हर चीज परफेक्टली जानते हैं, उनको ज्ञान रहता है। जैसे ब्रह्मा जी इस भौतिक सृष्टि को करते हैं, भौतिक सृष्टि बनाते हैं, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं कि सृष्टि कैसे बनी। हाँ, क्योंकि वो भगवान की मदद से बनाते हैं। भगवान नारायण जो है, मुख्य रूप से मुख्य चीफ इंजीनियर भगवान नारायण ही, जो कि एग्जैक्टली जानते हैं कि कैसे सृष्टि बनी है। ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, ब्रह्मा जी बस सहायक हैं, सहायता करते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बनाता है, तो जो मेन आर्किटेक्ट होता है उसको पता होता है कि क्या आर्किटेक्चर है, कैसा डिजाइन है, सब कुछ है। और बाकी जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो उसको असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, सहायक होते हैं। तो उनको अपना अपना कुछ कुछ पार्ट पता होता है, वो बस उतना ही जानते हैं, उतना ही बनाते हैं। लेकिन जो मेन चीफ आर्किटेक्ट होता है वो सब जानता है। लेकिन उसी प्रकार से भगवान भगवान नारायण ही सब कुछ जानते हैं, भौतिक सृष्टि कैसे बनी है, भौतिक प्रकृति है क्या। ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, इसलिए तो अपनी भौतिक प्रकृति से ही वो मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी खुद भी। हाँ, कर्म क्या है इसके बारे में, किम कर्मेति किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता, भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी नहीं पता है कि कर्म अकर्म विकर्म इसका कैसा कॉम्बिनेशन होता है, केवल केवल भगवान जानते हैं। इसलिए यहाँ पे ज्ञान संपन्न, संपन्न मतलब पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान भगवान के पास है। सुचि इंडिकेट्स दैट ही इज प्यूरिफाइंग एंड प्योर, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। सुचि का अर्थ बताएगा, सुचि मतलब शुद्ध है। भगवान इतने परम पवित्र हैं, शुद्ध हैं, कि उनके संपर्क में जो प्योर से भी प्योरेस्ट, शुद्ध से शुद्धतम वस्तु भी अगर उनके संपर्क में आती है तो वो भी शुद्ध हो जाती है। स्वच्छ से स्वच्छ, शुद्ध से शुद्ध व्यक्ति भी अगर उनके संपर्क में आएगा तो वो भी और शुद्ध हो जाएगा। इसलिए तो जो मुक्त आत्माएं होते हैं, वो भी भगवान के दिव्य लीलाओं और गुणों का श्रवण करते, कीर्तन करते हैं। क्यों? अपने आप को और शुद्ध करने के लिए। भगवान शिव गंगा माँ को अपने सिर में क्यों धारण करते हैं? भगवान शिव खुद जो है शुद्ध है, पूरी तरह से शुद्ध भक्त है, लेकिन फिर भी वो गंगा को अपने सिर में धारण करते हैं क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों से आती है। तो अपने आप को और पवित्र बनाने के लिए भगवान शिव धारण करते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान शिव सदैव भगवान रामचंद्र के चरण कमलों का स्मरण करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं। क्यों? अपने आप को हमेशा जो है भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त करने के लिए, अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए, जबकि वो ऑलरेडी शुद्ध हैं, लेकिन फिर भी और शुद्ध बनने के लिए। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि। हाँ, इसी तरह भगवान के भक्तों का, शुद्ध भक्तों का भी यही लक्षण होता है, वो पवित्र स्थान को भी पवित्र करने की शक्ति रखते हैं उसी प्रकार से। क्यों? क्योंकि गदाभृतम, जो गदा धारण करने वाले भगवान है, गदा पाणी भगवान है, उनके हृदय में वास करते हैं। तो शुद्ध भक्तों के अंदर ये शक्ति कहाँ से आती है कि वो किसी तीर्थ को भी और पवित्र करने की शक्ति कैसे रखते हैं? जो पवित्र नदियां हैं, वो साधारण जीव जब उसमें स्नान करते हैं तो पवित्र नदियों में स्नान करने पे वो साधारण जीव लोग पवित्र होते हैं। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जब पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो उसको भी पवित्र कर देते हैं। तीर्थ स्थान में जाते हैं, धाम में जाते हैं, तो उसको भी शुद्ध कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो गदा पाणी भगवान हैं, उनके हृदय में रहते हैं। भगवान की उपस्थिति के कारण भगवान का ये गुण है कि भगवान पवित्रतम से पवित्रतम चीज को भी पवित्र करने की शक्ति रखते हैं। इसलिए वो भगवान जब किसी शुद्ध भक्त के हृदय में होते हैं तो वो शुद्ध भक्त भी भगवान का वैसा मंदिर बन जाता है। और वो जहां जहां जाता है इसका मतलब भगवान वहां वहां पे जा रहे हैं, और वही शक्ति, वही कार्य होता है जैसे भगवान के उपस्थिति में होता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है सुचि, सुचि शब्द सूचित करता है।
कि भगवान परम पवित्र हैं, जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से जो है व्यक्ति पवित्र हो जाता है, जिनके चरणों का गंध को प्राप्त करके जो पूर्ण रूप से विरक्त और मुक्त चतुष्कुमार हैं, वो और पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करके भगवान के शुद्ध भक्त बन गए, यशोगान करने लगे। क्योंकि जो संसार से मुक्त होते हैं, वो उनके अंदर एक और एक एक गंदगी, एक मल रहता है। वो मल क्या रहता है कि उनको भगवान के व्यक्तिगत रूप में, गुण में, लीलाओं में रुचि नहीं आती। वो ब्रह्मवाद, निराकारवाद या एकात्मवाद की धारणा उनके मन में बनी रहती है। उनके अंदर ये भाव रहता है कि मैं भी ब्रह्म हूँ, मैं भी कुछ हूँ। ये एक मल रह जाता है जो कि भौतिक तीन गुणों के मल से परे है, लेकिन ये एक दोष रह जाता है। लेकिन भगवान, जब भगवान के किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आके भगवान का संग प्राप्त हो जाता है, तो भगवान के संग से वो जो शुद्ध है पूरी तरह से और शुद्ध हो जाते हैं, यानी स्पिरिचुअली पूरी तरह से आप एस्टेब्लिश हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान सुचि इंडिकेट्स दैट ही इज प्यूरिफाइंग एंड प्योर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। In order to protect the universe, he descended and functioned on par with Prajapati Brahma. He is inseparable from Lakshmi, mediates and between the Lord and his under devotees in the material world, aspiring to uninterruptedly serve him and his associates in the spiritual world. Srila Narada next enlists qualities that Lord Rama specifically displayed during his descent. अभी आगे आने वाले श्लोकों में नारद मुनि ऐसे और दिव्य गुणों का वर्णन करने वाले हैं, जो जब भगवान रामचंद्र इस पृथ्वी में आए तो जिन गुणों को उन्होंने प्रकट किया, तो आगे आने वाले श्लोकों में उन गुणों का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे इन श्लोकों में यहाँ पे ऐसे वर्णन किए हैं भगवान के। प्रजापति समः, प्रजापति ब्रह्मा जी हैं, ओरिजिनल प्रजापति माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में ओरिजिनल प्रजापति तो भगवान नारायण ही। तो ब्रह्मा जी को वो शक्ति प्रदान करते हैं प्रजापति बन करके पूरी सृष्टि करना पूरे संसार की, तो भगवान से प्राप्त होती है। इस प्रकार भगवान धाता भी है, धाता मतलब पालन पोषण करते हैं। ब्रह्मा जी तो सृष्टि करते हैं, वो भी भगवान नारायण के आज्ञा पे और उनसे ज्ञान प्राप्त करके, और केवल ज्ञान ही नहीं, सहायता भी प्राप्त। भगवान ही पूर्ण रूप से हर स्टेप में, सृष्टि के हर एक स्टेप में भगवान नारायण पर्सनली उनको हेल्प करते हैं, तब ये सृष्टि हो पाती है। और फिर धाता यानी मेंटेनेंस का कार्य में भगवान स्वयं पर्सनली इन्वॉल्व रहते हैं, तभी ये हो पाता है। और डिस्ट्रक्शन में भी भगवान शिव को जो डिस्ट्रक्शन यानी क्या बोलते हैं, प्रलय प्रलय करने की जो शक्ति मिलती है, वो भगवान से ही मिलती है। भगवान संकर्षण से वो शक्ति प्राप्त करके भगवान शिव प्रलय करते हैं, और भगवान नारायण से शक्ति प्राप्त करके ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, और भगवान स्वयं जो है पर्सनली व्यक्तिगत रूप में सृष्टि का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, विशेष रूप से अपने भक्तों का वो जो है टेक केयर करते हैं, सरेंडर डिवोटीज को हेल्प करते हैं इस भौतिक जगत से मुक्त होने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज विराम करेंगे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न पूछ लेता हूँ प्रभु जी। जैसे हम पहले भी एक आध बार थोड़ा चर्चा कर चुके हैं, जैसे भगवान राम जी की कथा सुनते हैं ना, तो राम जी की कथा सुनते सुनते कुछ तो राम जी वाले गुण भक्त में आते हैं। जैसे भगवान कृष्ण कथा कोई सुनता है, तो श्लोक आप बोल रहे थे ना, समास तो ये न, कौन सा श्लोक है भाव का कि मने भगवान की भक्ति करते भगवान के जो दिव्य गुण होते अपने भक्त में आ जाते, का श्लोक है भगवान। हाँ तो राम कथा सुनते सुनते कुछ तो राम कृष्ण कथा, गौर कथा कुछ तो गाएंगे ना कुछ। हाँ, सही बात। तो भगवान के बारे में सुनने से भगवान का संग हम प्राप्त करते हैं, और उससे भगवान के जो दिव्य गुण हमारे अंदर भी धीरे धीरे प्रकट होते हैं। लेकिन हम कभी भी भगवान नहीं बनेंगे, ये कई बार लोग कंफ्यूजन में हो रहते हैं। ये हमेशा विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान के कितने भी संग प्राप्त करें, भगवान का कितना भी नाम जप करें, भक्ति करें, भगवान के दिव्य गुण हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो भी माइन्यूट क्वांटिटी में। भगवान के पास असीमित मात्रा में हम उन दिव्य गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, बड़े ही स्मॉल अमाउंट में, लेकिन हम कभी भगवान के बराबर नहीं बन सकते, भगवान नहीं बन सकते। हमारा स्थिति हमेशा भगवान पे निर्भरता के रूप में, उनके सेवक के रूप में बना रहता है। ठीक
प्रभु जी एक छोटा सा और प्रश्न है, लोगों के बिहाफ में मैं पूछ रहा हूँ कि आजकल जैसे साईं बाबा को लोग भगवान मान लेते हैं, पता नहीं कौन सा कहाँ शास्त्र में लिखा है, और कोई भी गुरु को भी गुरुदेव भगवान बोलते हैं, कोई गुरु मंत्र कोई सब कुछ मानते हैं। लेकिन महामंत्र जप करने के लिए जो हम बोलते हैं, तो बोलते हैं हमने गुरु मंत्र लिया है। तो ये सब मंत्र की क्या जरूरत है, कि मंत्र की बड़े नियम होते, विधि और निषेध होता है। तो महामंत्र अगर कोई जप कर रहा है और गुरु मंत्र लेने के बाद भी नहीं किया, तो क्या कोई ऑफेंस लगेगा? बल्कि कोई साईं बाबा पता नहीं कौन कौन से बाबा को गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं। तो पहली बात तो भगवान के जितने भी अवतार हैं उनका शास्त्रों में पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप में वर्णन होता है। और शास्त्र मतलब ऐसा नहीं कि कोई अपने मन से शास्त्र बना दिया। अभी तो अलग अलग लोग शास्त्र बना देते हैं। ये पुराण वो पुराण, कोई मन से बोल सकता है साई महापुराण में वर्णन है, तो वो किसने बनाया? वेद व्यास जी ने थोड़ी ना लिखा है। शास्त्र मतलब रिवील्ड स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, यानी ऑथराइज प्रमाणिक शास्त्र जो वेद व्यास जी के द्वारा प्राप्त हुआ है वैसे शास्त्र, यानी 108 उपनिषद, 18 पुराण, 4 वेद, वेदांत सूत्र, इतिहास, महाभारत, रामायण जो कि वाल्मीकि ऋषि के द्वारा रचित है, इन शास्त्रों में उल्लेख होना चाहिए वो अवतार का। तो भगवान के अवतारों का ऐसे शास्त्र में उल्लेख मिलना चाहिए। अगर कोई भी अपने आप को अवतार मानता है या उनके फॉलोवर उनको भगवान का अवतार मानते हैं, तो उनको देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि शास्त्र में ऐसा प्रमाण है क्या कहीं पे। ये पहली बात। और दूसरी बात, कोई भी भगवान का अवतार होता है तो उनके कुछ दिव्य कार्यकलाप होते हैं, और वो कार्यकलाप ऐसे होते हैं जो कोई और व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। हाँ, जैसे रामचंद्र भगवान रामचंद्र ने ऐसे ऐसे कार्यकलाप किए हैं जो और कोई व्यक्ति उसको नकल कर ही नहीं सकता है। शिव धनुष को उठा देना, जो कि बड़े बड़े लोग आके नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। केवल भ्रुकुटी को हिलाने मात्र से समुद्र में उथल पुथल मच गया है ना? अपने धनुष के टंकार से पूरा त्रिभुवन में शब्द ध्वनि गूंज बैठी। और जब असुरों से वध कर रहे हैं भगवान, हजारों हजारों की संख्या में ऐसे ही उनको वध कर दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार से लक्षण है। भगवान कृष्ण है, गोवर्धन पर्वत उठाए, और भी इस प्रकार के अन्य 6 दिन की उम्र में पूतना का वध कर दिए। इस प्रकार के कुछ दिव्य कार्यकलाप होते हैं। और तीसरा, भगवान का जो स्वरूप होता है वो अत्यंत सुंदर होता है, मधुर होता है, आकर्षक होता है। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं। तो ये जो इस प्रकार के कई बाबा लोग होते हैं आजकल के भी हैं, जो अपने आप को भगवान डिक्लेयर करते हैं, लेकिन भगवान कभी ऐसे बूढ़े नहीं होते हैं कि झुर्रियां निकल रही हैं, दाल बाल पक रहे हैं, और अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, फिर मृत्यु हो जा रहा है। भगवान का कभी मृत्यु नहीं होता है। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं वर्णन है कि भगवान का मृत्यु हो गया या भगवान बूढ़े हो गए, भगवान कुरूप दिख रहे हैं। नहीं, वो देखिए कितना सुंदर भगवान का शरीर है, दिव्य शरीर। तो ये लक्षणों को के बेसिस पे हमको चूज करना चाहिए। और चौथी बात, कि केवल और केवल भगवान ही डिक्लेयर किए हैं कि मैं भगवान हूँ। आज तक कोई डिक्लेयर नहीं किया है। साईं बाबा कभी नहीं बोले कि मैं भगवान हूँ। वो बोले सबका मालिक एक है, लेकिन कृष्ण बोले सबका मालिक मैं ही हूँ। ये गीता में भगवान कृष्ण डिक्लेयर करते हैं। भगवान रामचंद्र, अभी रामायण हम लोग पढ़ रहे हैं, भगवान रामचंद्र आगे चल के कई जगह डिक्लेयर करेंगे कि वो परम भगवान है। तो जो भी भगवान के प्रमाणिक अवतार है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन और कोई डिक्लेयर अगर करता है तो यानी वो मूर्ख है। तो इस तरह से हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए, भगवान का ही सेवा करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र जप। तो हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने का कोई दीक्षा का आवश्यकता नहीं। अगर कोई दीक्षा लिया है कहीं भी किसी भी जगह पे, या कोई दीक्षा नहीं भी लिया है, तो भी हर व्यक्ति जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। इसके लिए दीक्षा का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट भगवान का नाम है, और भगवान हमारे परम पिता है। तो अपने पिता को पुकारने के लिए क्या हमको कुछ एडमिशन लेना पड़ेगा, कुछ ऑफिशियल दीक्षा का जरूरत है? उसका जरूरत नहीं। और दूसरी बात इस विषय में, कि अगर हमने कहीं से गुरु मंत्र प्राप्त किया है, तो वो गुरु अगर प्रामाणिक है, किसी प्रामाणिक संप्रदाय में आ रहे हैं, तब वो गुरु मंत्र को जप करने का हमको फल मिलेगा। अन्यथा वो जो है निष्फल हो जाएगा। ये इस बारे में सनातन गोस्वामी स्पष्ट रूप में लिखते हैं कि संप्रदाय विहीन मंत्रस्ते निष्फला भवति। कि जो संप्रदाय विहीन है, जो अपने आप ही गुरु बन गए हैं, किसी प्रामाणिक संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं, तो उनका द्वारा दिया हुआ कैसा भी मंत्र हो, भले ही उसमें हरि का नाम आता हो, कृष्ण का नाम आता हो, तो उसको हमको सफलता नहीं देगा। और संप्रदाय मतलब ये 4 संप्रदाय में आना चाहिए: श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, और ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय में से किसी एक से उसका कनेक्शन होना चाहिए, इस प्रकार से। बट एनीवे, अगर कोई कैसे भी स्थिति में है, हरे कृष्ण महामंत्र को जप कर सकता है। वो जप करने से उसको सिद्धि की तरफ वो बढ़ सकता है।
हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। बट मेरा प्रश्न था कि अगर गुरु मंत्र लिया है किसी भी अपसंप्रदाय से या कि बाहर से, और जब नहीं करेंगे महामंत्र लगेगा, तो कोई कमी तो नहीं है ना? महामंत्र तो हाँ, कंप्लीट। नहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पता चल गया है कि आपने कभी गुरु मंत्र लिया था और वो प्रामाणिक संप्रदाय नहीं है, वो प्रामाणिक गुरु नहीं है, तो वो मंत्र को आप त्याग सकते हैं। आप केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर कोई प्रामाणिक जगह से गुरु मंत्र लिया है तो उस गुरु मंत्र का जप करे, लेकिन साथ में हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र ओपन है क्योंकि इसमें भगवान का डायरेक्ट नाम है। इसके लिए कोई मंत्र दीक्षा का भी आवश्यकता नहीं होता है। जी ठीक है। जी जी। बट आजकल के लोग जो होते हैं ना, बड़े वैसे माइंड नहीं, हमने गुरु मंत्र लिया है, गुरु मंत्र लिया है, हमको गुरु जी का मंत्र जपना है। और गुरु जी कोई भी अपने आप को गुरु डिक्लेयर, धोती कुर्ता पहन के गुरु डिक्लेयर कर देते हैं, स्वामी डिक्लेयर कर देते हैं। तो प्रश्न मेरा ये था कि अगर कोई, जैसे गृहस्थ, गृहस्थ को तो गुरु बनना नहीं चाहिए। विरक्तो वैष्णव विप्रो लिखा है ना, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए। गुरु क्वालिटी होती है, सारे पाप ले ले, जब तक भगवान का धाम ना दे तब तक ना छोड़े, और सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करे। गुरु की कुछ क्वालिटी होती है ना। गुरु बन गया तो नहीं, कैसे? गृहस्थ गृहस्थ भी गुरु बन सकते हैं, वो प्रमाणिक गुरु बन सकते हैं, लेकिन वो जो गृहस्थ भी गुरु बन रहे हैं वो उनका प्रमाणिक गुरु होना चाहिए, यानी परंपरा से कनेक्शन होना चाहिए। कोई अपने आप सेल्फ मेड आचार्य बनेगा तो वो अप्रामाणिक गुरु है ना। लेकिन अगर जैसे हमारे इस्कॉन में भी हैं, और केवल इस्कॉन ही नहीं, जो भी प्रामाणिक संप्रदाय है उसमें कई गृहस्थ लोग भी हैं जो दीक्षा देते हैं, गुरु बन सकते हैं। तो गुरु बनने का योग्यता भगवान चैतन्य महाप्रभु साफ साफ बताते हैं, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। कि जो कृष्ण तत्व को जानता है वही गुरु है। कृष्ण तत्व को कौन जानता है, इसके बारे में भगवान कृष्ण खुद बताते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शिना। कृष्ण तत्व को वही जान पाएगा जो किसी प्रमाणिक गुरु के आश्रय में कृष्ण के बारे में, गीता भागवत के शिक्षाओं के बारे में सुनेगा, तो वो कृष्ण तत्व को जान देगा। और ऐसा कृष्ण तत्व को जानने वाला व्यक्ति चाहे सन्यासी हो, गृहस्थ हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो या स्वपक्ष ही क्यों ना हो, वो गुरु बनने के लिए योग्य होता है। तो ये क्वालिफिकेशन है और ये हमारी जिम्मेदारी है। कि जैसे मार्केट में बहुत सारे डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम पता करें कि ये प्रमाणिक डॉक्टर है कि नहीं, इसके पास ऑथराइज डिग्री है कि नहीं। उसी प्रकार से हमारी जिम्मेदारी है, हम किसी को गुरु स्वीकार करने जा रहे हैं तो हम उसके बारे में भली भांति चेक करें। और ये दीक्षा के नियम में एक ये पहला नियम यही है कि गुरु जो है शिष्य को चेक करता है कम से कम 1 साल के लिए कि ये शिष्य के अंदर वास्तविक ईमानदारी से इच्छा है इसका भक्ति में प्रवृत्ति करने के लिए कि नहीं। और जो शिष्य है वो गुरु को चेक करता है कि ये गुरु योग्य है कि नहीं मेरे को भगवत धाम लेके जाने के लिए, और ये गुरु प्रमाणिक है कि नहीं, ये खुद भी इसका सदाचार अच्छा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कहीं ये चुपके चुपके तंबाकू बीड़ी पीता है और यहाँ पे आके बस प्रवचन देता है। तो ये शिष्य का भी जिम्मेदारी है कि वो हर हर तरीके से ये पता करे गुरु के बारे में। तो इस अच्छा प्रकार से अच्छा। हमको चूज करना चाहिए। जो अब संप्रदाय में है कि गुरु सिर्फ सिर्फ डिक्लेयर गुरु हुए, तो उनके खुद भी गुरु कोई नहीं है, और खुद ही धोती कुर्ता पहन के बड़े बड़े, तो उनको गुरु मंत्र लेने की क्या जरूरत है? हमारे बहुत सारे डिवोटी हैं, आजकल 32-32 साल के लड़के लोग गुरु मंत्र दे रहे हैं और लोगों को। हाँ, उसका कोई क्या? लाभ नहीं। और वो गुरु मंत्र छोड़ उसका के महामंत्र जप करेंगे तो अपने आप तो सारे महामंत्र तो सब अपने आप में कंप्लीट है ना। यस यस। तो क्या तो जरूरत अगर है डिवोटी 300 डिवोटी? सही बात है। तो जी अगर जी ऐसे किसी गुरु से कोई मंत्र ले रहा है जिसका खुद का कोई गुरु नहीं है, केवल सेल्फ डिक्लेयर्ड आचार्य है, तो वास्तव में प्रामाणिक नहीं है। तो उनसे दीक्षा लेकर कोई फल नहीं मिलेगा। संप्रदाय विहीना मंत्रास्ते निष्फला भवति, सनातन गोस्वामी विशेष रूप से लिखे हुए हैं। तो ऐसे भक्तों को फिर हरे कृष्ण में जप करना चाहिए और प्रामाणिक गुरु को सर्च करना चाहिए, प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि गुरु का आश्रय लेना भी जरूरी है, दीक्षा लेना भी जरूरी है। कोई ऐसा नहीं सोच सकता कि अरे हर जगह ढोंगी गुरु है, चलो कोई गुरु, हम कोई गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम केवल भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे बस। तो उसमें भी हम विफल हो जाएंगे, है ना। जैसे कोई स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा कि अरे सब ये कॉलेज वाले लूटते हैं, सब पैसा खाने के लिए बैठे हैं, मैं किसी कॉलेज में स्कूल में नहीं जाऊंगा, और मैं केवल खुद बुक्स लूंगा खुद ही पढ़ूंगा। तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता है, उसको एक ऑथोराइज कॉलेज या स्कूल ढूंढना पड़ेगा और उसमें जाके ही शिक्षा लेना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा जिम्मेदारी है कि हम पहले शास्त्रों को समझें और जानें कि प्रमाणिक गुरु कौन होता है, और फिर उनका आश्रय हमको लेना है, तभी हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज जरूरी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हम घर गृहस्थ है तो हम गुरु बना सकते हैं क्या, और वो कैसे बनाना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं गुरु के शरण में जाना है और मुझे
उनके आज्ञा से रहना है, तो कैसे पॉसिबल रहेगा ये और कैसे करना होता है? हाँ, तो ऐसा कोई बैरियर नहीं है, ऐसा कोई बाधा नहीं है कि कोई घर गृहस्थी वाला है तो वो गुरु नहीं बना सकता है। वो हर कोई गुरु बना सकता है और हर किसी को गुरु बनाना चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येता, वन मस्ट हैव अ स्पिरिचुअल मास्टर, जिज्ञासु उत्तम। तो और कैसे बनाना है? आप जब श्रवण करिए, गीता भागवत के बारे में जानिए कि भक्त वैष्णव कौन होते हैं, वैष्णव के क्या गुण होते हैं, गुरु के क्या लक्षण होते हैं। और फिर ऐसे प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेके आप जुड़िए। ठीक है। इस्कॉन में भी प्रभुपाद जी के कई शिष्य हैं जो दीक्षा देते हैं। तो आप धीरे धीरे प्रगति करेंगे तो आप उनके बारे में जान सकते हैं, के जो भक्त लोग हैं उनसे मिलके। और फिर किन्हीं एक वैष्णव का, शुद्ध वैष्णव का आप आश्रय ले सकते हैं, इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ओके, हरे ओके कृष्ण। प्रभु जी, धन्यवाद। अभी के टाइम के लिए आप ही हमारे गुरु है प्रभु जी, बस और नहीं नहीं, नहीं नहीं, हम लोग जस्ट क्या बोलते हैं, मेंटर होता है, क्लास में मॉनिटर होता है। हम लोग गुरु नहीं है। गुरु बहुत हाई पोजीशन होती है। जो गुरु भी दीक्षा पांच गुरु प्रकार जैसे जैसे प्रभु जी बताए ऑलरेडी। गुरु का मतलब होता है जो आपका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, आपको इस भौतिक जगत से लेके जाके आध्यात्मिक जगत तक लेके जाएगा। तो गुरु भी उतना योग्य होना चाहिए, खुद आध्यात्मिक जगत में होना चाहिए, तब तो वो लेके जाएगा ना। जिसके पास खुद ही साइकिल है वो आपको कैसे मर्सिडीज में लेके जा सकता है? समझ पा रहे हैं ना? तो जो साइकिल चला रहा है उसका आप लिफ्ट लेंगे तो उसी स्पीड से जाएंगे। जो मर्सिडीज है चला रहा है उसको, उसका साथ बैठेंगे तो वो आपको फुल स्पीड में लेके जाएगा। तो सिलेक्शन ऑफ गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम किसका आश्रय ले रहे हैं। इसीलिए इस्कॉन में हर किसी को दीक्षा गुरु इतना इजीली नहीं दिया जाता है कि कोई भी दीक्षा गुरु बन जाएगा। बहुत इसके कड़क नियम है। तो दीक्षा लेने के इतने कड़क नियम है, फिर ब्राह्मण दीक्षा के इतने कड़क नियम है, फिर संन्यास लेने के भी बहुत और कड़क नियम है। और फिर सन्यासियों में भी जो दीक्षा गुरु दीक्षा देते हैं वो बहुत ही एलिवेटेड जो होते हैं वही दीक्षा देते हैं, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो हमारे सारे कर्मों को लेते हैं, हमारा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हमको भगवत धाम ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, केवल एक जन्म नहीं। अगर कई कई जितने जन्म हम भौतिक जगत में रहेंगे तो गुरु अलग अलग रूप में आके हमको लेके जाने का शक्ति रखते हैं। हाँ, तो इसलिए हर कोई गुरु बनना भी नहीं चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर चिंतामणि में, हरिनाम चिंतामणि में बड़े स्पष्ट रूप में इसका वर्णन करते हैं। अगर कोई अयोग्य गुरु है, अयोग्य व्यक्ति है, वो गुरु बन जाता है तो उसको नरक जाना पड़ेगा। वो अगर झेल नहीं सकता है अपने शिष्य के कर्मों को। और अगर कोई योग्य गुरु भी है और अगर किसी अयोग्य शिष्य को दीक्षा दे दिया है, हाँ, तो उसको भी नरक जाना पड़ेगा। और अगर उसको पता चल गया कि अयोग्य है तो उसको पब्लिकली ऑस्ट्रेसाइज करना पड़ता है, यानी उसको त्यागना होता है। अगर नहीं त्यागेगा तो भी नरक जाने का चांस रहेगा। ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट है। ये आज के समय में ये जो ढोंगी बाबा लोग हैं इसको बड़ा सस्ता बना दिए, चीप बना दिए हैं। और वो बड़ा सा सेमिनार हॉल करेंगे और लाखों लोग आएंगे, हल्दी पानी फेंक के सबको शिष्य बना देते हैं। ना तो गुरु योग्य है और ना तो शिष्य योग्य है। दोनों का वो कैसा है, ढोंगी गुरु भोगी चेला, दोनों का नरक में ठेला बेला, ऐसा कुछ कहावत भी बना है। तो इसलिए ऐसा नहीं बनना चाहिए, हमको प्रामाणिक शिष्य बनना चाहिए और प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए। ओके।